अस्सलामुअलैकुम, कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। तो आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पर माशाल्लाह से बहुत जो है ज़बरदस्त सा मौसम हो रहा है। पहले तो काफ़ी मतलब गर्मी रही है तकरीबन एक हफ़्ता, उसके बाद ना सही जो है वो बारिशें हो रही हैं। यहाँ पर मौसम भी माशाल्लाह अच्छा हो गया काफ़ी। और मतलब काफ़ी ना गरज चमक के साथ बारिश हुई है, जिसकी वजह से हमारी जो लाइट है उसका भी इशू बन गया था। 2-3 दिन जो है काफ़ी पहले तो लोड शेडिंग, उसके अलावा जो है वो कोई ख़राबी वगैरह भी हो गई थी। तो अभी भी लाइट ठीक करने वाले आए हुए थे सामने, लेकिन बारिश जो है अभी काफ़ी तेज़ हो गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने जो है वो काम अभी स्टॉप किया हुआ है, क्योंकि बारिश जो है वो काफ़ी तेज़ है। तो यहाँ पर जो है अभी दोपहर का टाइम है और मैं जो है अभी खाना बनाने लगी थी। तो साथ मैंने कहा थोड़ा-सा आपको बाहर का नज़ारा करवा दिया जाए। और यहाँ जब मैं किचन में काम कर रही होती हूँ तो सामने का व्यू जो है वो भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा। साथ-साथ मैं बाहर देखती रहती हूँ और साथ में किचन में काम करती रहती हूँ। और आज तो माशाल्लाह से मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है। तो यहाँ पर मैं बैंगन और आलू की सब्ज़ी बना रही थी। तो मैंने सोचा आज इनको मिक्स बना लेती हूँ। वैसे तो बैंगन अच्छे लगते हैं, मतलब इनमें कोई सब्ज़ी ना मिक्स हो, लेकिन आज इसमें मैंने सोचा कि आलू और बैंगन मिक्स बनाती हूँ। उस तरह ही माशाल्लाह से बहुत मज़े के बनते हैं ये। तो यहाँ पर इनकी कटिंग हमने कर ली थी। और बैंगन जो है जब भी आप इनको काटें तो काफ़ी एहतियात से और ध्यान से, क्योंकि इनमें अक्सर ऐसा होता है हर दूसरे बैंगन में ना कुछ होता है, कीड़ा वगैरह इनमें होता है। तो काफ़ी एहतियात से इनको साफ़ कर लें अच्छी तरह से। तो यहाँ पर मैंने इनको जो है वो काफ़ी बारीकी से जो है साफ़ कर लिया था कि ये ना बैंगन के साथ गोश्त भी मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर जो कटिंग है हमारी वो हो गई थी कंप्लीट। और अब मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। और सबसे पहले यहाँ पर इसमें जो है मैंने बैंगन फ्राई कर लिए थे। इनको मैंने वैसे हम दूसरी तरह भी बना सकते हैं, लेकिन जब हम इन्हें फ्राई करके बनाते हैं तो माशाल्लाह से इनका जो टेस्ट है वो काफ़ी अच्छा आता है। तो बहुत मज़े के बनते हैं इस तरीके से। अगर आपने ट्राई नहीं किए हुए इस तरीके से तो आपने जो है लाजमी करना है। और पीछे फ़ातिमा जो है वो मेरी शाल फ़ातिमा लगी हुई है किसी अपने काम में। तो बैंगन यहाँ पर वो फ्राई हो गए थे, उनको मैंने साइड पे कर लिया था। और यहाँ पर मैंने उसी ऑयल में जो है वो आलू डाल दिए थे और इनको भी मैंने फ्राई कर लिया था। साथ जो है मैंने टमाटर लिए थे 5 अदद और इनको मैंने जो है वो काट लिया था। और आलू भी मेरे यहाँ पर फ्राई हो गए थे, इनको भी निकाल लिया था मैंने। और इसके बाद जिस तरह सिंपल हम मतलब मसाला बनाते हैं, प्याज को इसको मैंने ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं किया, बस इसको मैंने हल्का सा ऐसे किया था। और उसके बाद इसमें जो है टमाटर ऐड कर दिए थे। और स्पाइसेस भी मैंने इसमें नमक हो गया, कुटी हुई लाल मिर्च और मसाला वगैरह वो ऐड किया था। इसके अलावा ज़ीरा शामिल किया है और साबुत धनिया था। अगर आप इसको कूट के भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास उस वक्त जो है वो कुटा हुआ नहीं था, तो मैंने जस्ट उसको ना हाथ की मदद से ऐसे उसको करके तो इसमें ऐड कर दिया था, क्योंकि इससे इसका जो आलू बैंगन का फ्लेवर है काफ़ी मज़े का आ जाता है, बहुत मज़े का इसका फ्लेवर बनता है। तो इस तरीके से मैंने हाथों की मदद से इसको इसमें ऐड कर दिया था। और यहाँ पर मसाले को मैंने अच्छे से भून लिया था। जब टमाटर हमारे अच्छे से गल गए थे तो फिर मैंने इसमें ना वो पहले से जो फ्राई किए हुए हमारे बैंगन थे, आलू पहले मैंने आलू ऐड किए थे और फिर इसके बाद जो है इसमें बैंगन भी कर दिए थे। उसके बाद मैंने इनको हल्की आंच पे छोड़ दिया था तकरीबन 5 मिनट, क्योंकि ये ऑलरेडी फ्राई थे तो इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं थी। बिल्कुल हल्की आंच पे मैंने इनको जो है 5 मिनट के लिए छोड़ा था। और उसके बाद जो है इसके ऊपर जो है हरी मिर्च और धनिया वो इसमें एंड पे मैंने शामिल कर दिया था। और यहाँ पर हमारा चटपटा सा अच्छा ज़बरदस्त सा सालन बन के तैयार हुआ था। तो यहाँ पर मैंने रोटी बना ली थी और इसके बाद जो है खाना वगैरह खा लिया। और यहाँ पर जो है वो
मेरे हस्बैंड थोड़ा सामान वगैरह लेके आए थे, तो मैंने सोचा इसको जो है वो सामान को अपनी जगह पे रख दूँ। तो यहाँ पर फ्रूट वगैरह थे, ये टेंग था, और यहाँ पर क्या था, ये शाल और ज़ेफ़ा कभी कभार ये शौक़ से खा लेते हैं, इनको मैं फिर ये सवियाँ बना के दे देती हूँ, ये थी साथ। और यहाँ पर केचप, वैसे तो ये दूसरा लेके आते हैं, इस दफ़ा इन्होंने ये चिल्ली गार्लिक, हाँ ये लेके आए। अभी मैंने इसको देखा नहीं है फ्लेवर इसका कैसा है, तो यूज़ करूँगी तो फिर पता चलेगा कैसा इसका फ्लेवर है। और ये माइसें वगैरह होगी, वही सामान था जो आम रूटीन का घर में यूज़ का होता है थोड़ा बहुत। वैसे तो हम इकट्ठा सामान ले आते हैं, लेकिन कभी कभार इस तरह होता है कि थोड़ा बहुत जो सामान ख़त्म होता है वो फिर मतलब ले आते हैं, कभी सब एक साथ ले आते हैं और कभी। और यहाँ पे बेसन था, सौंफ थे, सौंफ ये कहवे वगैरह में यूज़ कर लेती हूँ। बच्चों के लिए कोई, इनके लिए कोई चीज़ वगैरह इस तरह बनाऊँ, कोई टिक्कियाँ वगैरह, उनमें ऐड कर देती हूँ। यहाँ पे मेरा बर्तन धोने वाला लिक्विड था मैक्स। और इसके बाद यहाँ पर दालें हो गई, ये मूंग दाल थी, और उसके बाद था लोबिया था, और चना दाल थी। ये दालें वगैरह थी, तो इनको मैंने जो है वो सामान को ना इनकी जगह पे रख दिया था, जहाँ जहाँ इनको रखना था, बर्मी वगैरह में डालना था, तो बस इनको मैंने डाल लिया था। ऑयल थे, ऑयल को भी मैंने बॉटल में डाल लिया था। तो यहाँ पे मैं फिर इन चीज़ों को समेटा, और उसके बाद बाकी जो छोटे मोटे काम थे वो यहाँ पर मैं कर रही थी। और यहाँ पर इसमें क्या था, हाँ ये बच्चों के लिए थे बिस्किट्स वगैरह, और निम्को थी, तो बस ये चीज़ें थी। तो यहाँ पर सामान मैंने किया साइड पे, और इसके बाद खाना वगैरह खा लिया। यहाँ पर मैं बच्चों को जो है मैंगो काट के दे रही थी। इशाल मेरे पास बैठी हुई है, तो अभी ये जो है हाथ आगे नहीं ला रही, इसको पता है मामा मुझे काट के देंगी तो तब मैं लूँगी। बिल्कुल तैयार बैठी हुई है। वैसे हुज़ैफ़ा के फेवरेट थे, लेकिन इस दफ़ा वो इतना शौक़ से नहीं खाता। हाँ ये है कि इशाल को काफ़ी अच्छे लगते हैं, ये शौक़ से खाती है काफ़ी। तो यहाँ पे उठाने की कोशिश कर रही इशाल, और ये इसने ले लिया। इस दफ़ा मैंगो जो है इनका मतलब वैसे काफ़ी मज़े के होते हैं, इस दफ़ा इनका कोई इतना ख़ास टेस्ट नहीं है, पता नहीं किस वजह से। तो टेस्ट में कुछ फ़र्क है, आई थिंक पता नहीं किस वजह से है, कोई खादें वगैरह ऐसे यूज़ करते हैं, कोई दवाइयाँ वगैरह स्प्रे, इसकी वजह से ये कि कोई टेस्ट इनका सही नहीं है। तो यहाँ पर मौसम काफ़ी हो रहा था अच्छा, तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पर जो है पकोड़े बनाए जाएं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बच्चों के लिए चिप्स बना रही थी, ये पहले ही मैंने जो है इनके लिए कर लिए थे, क्योंकि ये पकोड़े उसमें मिर्ची ज़्यादा होती है, तो ये फिर इतना शौक़ से नहीं खाते। इनको मैंने दे दिए थे ये चिप्स, फिंगर फ्राइज़ दे दिए थे, और यहाँ पर अपने लिए हमने जो है पकोड़े बना लिए थे। तो चाय के साथ यहाँ पर हमने पकोड़े एंजॉय किए। तो ये है कि गर्मी जो है पहले की तरह नहीं रही माशाल्लाह से, अल्लाह पाक की कुदरत है कि काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो गई थी नाकाबिले बर्दाश्त, तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा मौसम हो गया है, एकदम से ठंडी हवाएं चलने लगी हैं, और मौसम बहुत जो है वो माशाल्लाह से अच्छा हो गया है। तो ये जो इसके बाद का ये आखिरी क्लिप है, ये मेरी जो है जुमे वाले दिन ये मैंने बनाई थी वीडियो। मैंने सोचा मैं आपके साथ यहाँ पर नाखून काटने का तरीका शेयर कर लूँ। तो सबसे पहले आई थिंक आप लोग भी इसी तरीके से काटते होंगे, लेकिन मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। तो सुन्नत तरीका ये नाखून काटने का कि सबसे पहले इसको जो है हम राइट हैंड की शहादत वाली उंगली से स्टार्ट लेते हैं, और यहाँ से होते हुए हम जो है छोटी उंगली पे जाते हैं, मतलब कि अंगूठे को हम छोड़ देते हैं, राइट हैंड के सीधे हाथ के अंगूठे को छोड़ देते हैं, और उसके बाद हम जो है और लेफ़्ट हैंड की छोटी उंगली पे आ जाते हैं, और उससे हम स्टार्ट लेते हुए जो है लेफ़्ट हैंड के अंगूठे पे जाते हैं, अंगूठे तक काट के। तो उसके बाद जो है हम सबसे एंड पे यानी राइट हैंड से शुरू करते हैं, और राइट हैंड पे इसको ख़त्म कर देते हैं।
तो ये जो है नाखून काटने का सुन्नत तरीका है। तो अल्लाह पाक हम सबको जो है वो नेकी के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। तो उम्मीद है आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।